हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपका टोबी। एक बार फिर से हम आ गए वापस टोबी गिल्ड पे। काफ़ी दिन से कोई लेक्चर नहीं आया था और कोई वीडियोस भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा वीडियोस बना लेते हैं। बेसिकली अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे हम गेट कंप्यूटर साइंस सीएससी ब्रांच से रिलेटेड कोर्स लेके आए हैं, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एंटायर गेट सीएससी का सिलेबस क्रैश कोर्स के फॉर्मेट में। कुछ दिन से लेक्चर नहीं आ रहे थे, लेकिन बट जल्द ही आपको इस पे रेगुलर बेसिस पे लेक्चर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे। मैंने काफ़ी दिन से कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि एक लेक्चर हम इस पे अपलोड कर ही देते हैं। नेक्स्ट मंथ से डेफिनेटली आपको रोज़ डेली बेसिस पे लेक्चर्स देखने को मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त से आपको दिन के 3 लेक्चर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगस्त से मैं पूरा फ्री हो जाऊंगा हर चीज़ से, तो मैं डायरेक्टली फोकस कर पाऊंगा उस पर। ठीक है। तो आज मैं डीबीएमएस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे कवरिंग क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। एफ कवर्स जी। कवरिंग बेसिकली होता क्या है? हमने लास्ट टाइम कुछ तो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे बहुत सारे डीबीएमएस में। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है कवरिंग, जिसको हम आज कवर करते हैं। इफ़ ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ जी कैन बी ड्राइव फ्रॉम एफ, मतलब हमारे पास जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं जी में, वो सारी अगर हम ड्राइव कर पा रहे हैं एफ की हेल्प से, तो मतलब एफ में जो भी है फंक्शनल डिपेंडेंसीज, उसकी हेल्प से जितनी भी डिपेंडेंसीज है, जितनी भी एफडीज है अपने पास जी, हम वो बना ले रहे हैं। तो हम बोलेंगे एफ कवर करता है जी को बाय यूजिंग एफ इफ वी कैन ड्राइव जी। ठीक है, तो मतलब एफ कवर्स जी। इतनी चीज़ें तो हमको क्लियर हो गई है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जैसे एक f दे रखा है और एक g दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे f है और g है। मैंने f की, देखो पहले हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा f कवर्स g, तो मतलब ट्रेन अपनी इस तरफ चल रही है। अगर गाड़ी g को पार कर जाती है तो मतलब f कवर करेगा g को, राइट। तो हमको क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, समझने के पर्पज से जी की जो भी एफडीज हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। मोस्ट प्रोबेबली ये होगा ए बी टू सी, वरना ए टू बी सी। हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ए टेंडिंग टू बी सी और डी इम्प्लाइज ए। तो ये सारी एफडीज हो गई अपनी जी की। मैंने यहाँ पे लिखी एफ की एफडीज, जैसे मेरे पास एफ में आ जाएगा बी, ए इम्प्लाइंग बी, और ए भी अपना इम्प्लाई कर रहा है सी को, और डी इम्प्लाई कर रहा है ए सी को। अगर हम, हमारी डेफिनेशन क्या थी, इफ़ ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ जी, ओ इफ़ ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ जी कैन बी ड्राइव फ्रॉम एफ। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, हम कवरिंग निकालेंगे कैसे? देखो मेरे पास जी में सबसे पहले ए है, मैंने ए को यहाँ पे लिखा और ए का क्लोजर निकाला। ठीक है, क्लोजर निकालना हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे ए आ जाएगा। अब मेरे को एफ की एफडीज को यूज करके क्या करना है, इसका क्लोजर निकालना है। तो मेरे पास ए से मैं गया बी के पास, तो यहाँ पे आ गया बी, और ए बी से आया मेरे पास सी, तो यहाँ पे आ गया सी। डी वाला एफ डी का कोई सीन ही नहीं है, तो मेरे को, मैंने ए का क्लोजर निकाला तो मेरे को मिला ए बी सी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे बी, ए इम्प्लाइंग बी सी, तो मतलब बी सी अपने पास यहाँ पे भी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं ये वाली एफ डी इस वाली सेट ऑफ एफ डीज की हेल्प से ड्राइव कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बी सी इसका सबसेट है, तो ये वाली एफ डी तो ड्राइव हो गई। अब अपने पास बचा ये वाला सेकंड नंबर वाला, तो इसका क्लोजर निकालूंगा। मैंने क्या किया, डी का क्लोजर निकाला, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास डी, डी से मैं गया ए सी के पास, तो मेरे पास यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, इस पूरे सेट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ए क्या है, सबसेट है इस पूरे का। तो मतलब
मैंने इस वाली एफडी को भी ड्राइव कर लिया इन मतलब एफ वाली की एफडीज से। तो मैं इसमें जी की जितनी भी सारी एफडीज थी वो ड्राइव कर पा रहा हूँ। और अपनी डेफिनेशन क्या थी? इफ़ ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ जी कैन बी ड्राइव फ्रॉम एफ, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं जी की वो अगर ड्राइव्ड हो पा रही हैं एफ की एफडीज से, तो हम बोलेंगे एफ कवर कर रहा है किसको? जी को, राइट। इस केस में एफ कवर कर रहा है जी को। तो अपनी एक बात तो यहाँ पे सही हो गई कि एफ कवर्स जी। अब मैं एक और चीज करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ क्या जी कवर कर रहा है एफ को या नहीं। तो मैंने जी यहाँ पे लिखा, एफ यहाँ पे लिखा, जी की एफ डी सारी यहाँ पे लिख ली, ए इम्प्लाइंग बी सी और डी इम्प्लाइंग ए, और एफ की एफ डीज मैंने सारी यहाँ पे लिखी, ए इम्प्लाइंग बी, ए बी से आया मैं सी के पास और डी से आ गया ए सी के पास। ठीक है, अब देखो जी कवर्स एफ, तो मतलब एफ की सारी एफडीज की एफडी एफ की जितनी भी एफडीज हैं वो सारी हमको ड्राइव वो सारी ड्राइव्ड हो जानी चाहिए जी की हेल्प से। मतलब सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर मैं ये एफडी बना ले रहा हूँ एफ की जितनी भी सारी है बाय यूजिंग जी, तो मैं बोलूँगा जी कवर करेगा एफ को। ठीक है, मैंने क्या किया, ए का क्लोजर निकाला। सबसे पहले ए का क्लोजर निकाला तो मेरे पास यहाँ पे ए आ गया और ए से मैं बी सी के पास पहुँच गया, तो मेरा ए बी सी हो गया। तो बी इसका सबसेट है, बी इसमें आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि ए इम्प्लाइंग बी, तो हम ड्राइव कर पा रहे हैं। दूसरा वाला था अपना ए बी से हम सी के पास जा रहे थे, ए बी का क्लोजर निकाला तो मेरे पास आ गया ए आ गया बी आ गया। अब मेरे को सी और चाहिए, तो मैं ए की हेल्प से यहाँ पे बी सी के पास पहुँच जा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सी भी आ जाएगा। क्लोजर निकालना हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो ये वाली एफ डी भी ड्राइव्ड हो जा रही है। अब इसके बाद जो ये वाली डिपेंडेंसी है, क्या हम इसको ड्राइव कर पाएंगे एफ की जी की हेल्प से? एफ की ये वाली डिपेंडेंसी को हम जी की हेल्प से ड्राइव कर पाएंगे? चेक करते हैं एक बार। मैंने डी का क्लोजर निकाला तो मेरे को यहाँ पे मिला डी। अब डी से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे था डी टू ए और यहाँ पे था डी टू ए सी। ठीक है, मेरे पास था यहाँ पे डी टू ए सी और यहाँ पे था डी टू ए सी। हाँ, अब मेरे को डी टू ए सी चाहिए। ठीक है, अब मैं अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डी है तो डी आ गया, ये डी था ना, डी टू ए सी, हाँ सही है। तो यहाँ पे मेरे पास डी से ए, डी से मैं ए के पास आ गया, अब ए से मेरे पास बी सी भी आ गया, राइट। तो मेरे पास आ गया ए बी सी डी और यहाँ पे हमको चाहिए था ए सी। ठीक है, तो ये वाली एफ डी भी ड्राइव हो गई। तो इसका मतलब इस वाले केस में हम दोनों एफ डीज को ड्राइव कर पा रहे हैं। अगर ऐसा किसी भी कंडीशन में होता है तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अगर हम क्या मतलब एफ कवर कर रहा है जी को, एफ कवर्स जी एंड जी कवर्स एफ, ये दोनों ही चीज़ें अगर ट्रू होती है तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, इक्विवेलेंट फंक्शनल एफडी सेट। मतलब एफ इक्विवेलेंट है जी के कब, जब एफ कवर करेगा जी को और जी कवर करेगा एफ को। ये था इक्विवेलेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। तो मतलब आपको चीज़ें समझ आई होगी। कवरिंग क्या होता है? कवरिंग का एक बेसिक सा सिंपल सा रूल है जिसमें इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। मतलब देखो, एफ कवर्स जी, ठीक है, कब कवर करेगा? इफ ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ जी, जी की जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो सारी हम ड्राइव कर पा रहे हैं एफ की हेल्प से। मतलब सिंपल रूल बताऊं, आप यहाँ पे एक लाइन खींचो, जी की जितनी भी एफ डीज हैं उसका
लेफ्ट साइड वाला एट्रीब्यूट उठाओ, उसका क्लोजर निकालो। क्लोजर आपको एफडीज की हेल्प से निकालना है। अगर आप वो वो वाली सेम एफडी बना पा रहे हो क्लोजर की हेल्प से, जो आपने एफ की एफडीज की हेल्प से बनाया है, निकाला है, तो आप बोलोगे कि ये वाली एफडी ड्राइव्ड हो पा रही है, अदरवाइज नहीं हो पा रही है। अगर आप सारी एफडीज जितनी भी जी की है वो ड्राइव कर पा रहे हो लेफ्ट वाले साइड की एफडीज की हेल्प से, तो आप बोलोगे वो कवर करता है, अदरवाइज वो कवर नहीं करता है। अगर किसी केस में अगर एफ कवर कर रहा है जी को और जी कवर कर रहा है एफ को, तो हम बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है, इक्विवेलेंट एफडी सेट है। आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ समझ आई होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसपे मतलब एक इसके इस बेसिस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मतलब किसी बड़े क्वेश्चन का एक ये सब पार्ट हो सकता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेट टाइप था, तो मैंने इसको कवर कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।